हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिली है, वो भी हमारे से एकलव्य मोड रेजिडेंशियल स्कूल से, है ना। आप लोग फ़ेज़ 2 के बारे में पूछ रहे थे, ये लीजिए फ़ेज़ 2 आपकी वैकेंसी आपके सामने आ गई है। और ये देखिए, आज के दिन ही ये वैकेंसी जारी हुई है 19 सितंबर 2025 को। और इसमें आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। टीचिंग में आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं, और नॉन टीचिंग में लैब अटेंडेंट जैसे हॉस्टल वार्डन, इन सब के बारे में भी आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो जो एप्लीकेशन जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल पीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सब की फ़ीस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और संभावित जो एग्ज़ाम डेट होगा उसके बारे में अभी इन्होंने बताया नहीं है कि एग्ज़ाम डेट ऑफ टीयर 1 और टीयर 2 विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। वो वेबसाइट पे नोटिफाई हो जाएगा। और सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन वो भी जैसा कि एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा वही होगा। और जो ड्यूरेशन होगा वो जो आपके जो एडमिट कार्ड में जो मेंशन किया जाएगा उसी हिसाब से काम होगा ये। तो जो फ़ीस है वो आप फ़ीस देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल की फ़ीस है, बीजीटी की फ़ीस है, टीजीटी या नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो ये फ़ीस एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 500 रुपये है। और फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो प्रिंसिपल के लिए 2500, पीजीटी और टीजीटी के लिए 2000, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। तो जिसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पोस्ट ये देखिए, प्रिंसिपल के लिए जो टोटल 225 वैकेंसीज़ हैं, पीजीटी के लिए 1460, टीजीटी के लिए 3962, देख लीजिए ह्यूज वैकेंसीज़ हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो तैयारी, ये चांस आप मिस मत करिएगा, एकदम तैयारी करिए अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी में आप अपना जॉब सिक्योर करेंगे। फीमेल नर्स स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं 550, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, नॉन टीचिंग वाले यहाँ पे ध्यान दें, हॉस्टल वार्डन की 635 वैकेंसीज़ हैं। अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 228 वैकेंसीज़ हैं। और लैब अटेंडेंट के लिए 146, ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए आप लोग साफ कर देते हैं, क्लियरली देख लीजिए, लैब अटेंडेंट के लिए 146, और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 7267 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो ये इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की आपको दोनों देखने को मिली, जिसमें देखिए हॉस्टल वार्डन की लगभग 635 वैकेंसीज़ आपको यहाँ देखने को मिली। और ग्रुप वाइज वैकेंसीज देख लीजिए, प्रिंसिपल के लिए जो ग्रुप ए में है अनरिजर्व के लिए 116, ओबीसी 60, एससी 33, एसटी 16, और जो टोटल है वो 225 हैं। अब पीजीटी में किन किन पोस्ट के लिए है, वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1460 हैं अनरिजर्व में, सॉरी अनरिजर्व में 611 वैकेंसी है, 611 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और ये आप पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 161 है, ओबीसी में 388 हैं, एससी में 215 वैकेंसीज़ हैं, एसटी में 105, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड में 15, हियरिंग इम्पेयर्ड 15, और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी 15 है ना, और अदर्स में 14 वैकेंसीज़। तो ये रहा टीजीटी के जो अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आप देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसमें अनरिजर्व में 1044, और टोटल जो पोस्ट हैं वो 2550 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आप ये कैटेगरी वाइज आप पढ़ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 253, ओबीसी में 658, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे एससी एसटी और ये सारी चीज़ें 380 और 188 वैकेंसीज इधर भी। और टीजीटी के लिए ग्रुप बी के जो काउंट होते हैं उसमें जो लैंग्वेज वाली सेक्शन है, लैंग्वेज वाला, उसमें आसाम, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट के उसमें वैकेंसीज आई हैं इन सब से। फिर टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में भी टीचर्स के लिए है, म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल, फिजिकल ट्रेनर बोलते हैं इनको, फीमेल, और लाइब्रेरियन के लिए 52 वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व में, जबकि टोटल वैकेंसीज जब देखेंगे तो 124 होंगी सारे कैटेगरीज का मिला के। और ईडब्ल्यूएस में 12 वैकेंसीज़ हैं लाइब्रेरियन के लिए, ठीक। तो चलिए और देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए आई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 143 और 119 वैकेंसीज़ हैं, है ना। और ईडब्ल्यूएस में 34 और 28 सिमिलरली। और फीमेल नर्स स्टाफ के लिए
अनरिजर्व में 224, अकाउंटेंट के लिए 26 और जेएसए के लिए 94 और लैब अटेंडेंट के लिए 62 वैकेंसीज़ है ना आपको देखने को मिलेंगी इस बार। और ये टोटल जो है 668 वैकेंसीज़ होती हैं। तो आप लोग इन सबको एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे, जो भी जेएसए लैब अटेंडेंट जेएसए और एमटीएस का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जो लोग नवोदय में मिस कर गए या जो उनका मार्क्स कम रह गया था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, वो इस वैकेंसीज़ में अच्छे से काम कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, ठीक है, अकाउंटेंट का भी है, हॉस्टल वार्डन मेल और हॉस्टल वार्डन फीमेल नर्स स्टाफ है ना, ये सब लोग अब एकदम अच्छे से मेहनत करिए और इस बार अपना नौकरी लीजिए, ठीक है। तो ये और जो सिलेबस वगैरह होगा इसके बारे में डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, है ना, पार्ट बाय पार्ट। और फ़िलहाल आप ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये जान लीजिए। जो लाइब्रेरियन की जो पे स्केल है वो लेवल 7 का है ना, 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाएगा। और ये आर्ट म्यूज़िक के लिए लेवल 6 है, फीमेल नर्स स्टाफ लेवल 5, हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल के लिए लेवल 5 है। 29,200 से लेके 92,300 तक ये आपकी सैलरी होगी। अकाउंटेंट में लेवल 6 का है, जेएसए में लेवल 2 और लैब अटेंडेंट का लेवल 1, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ आपके लिए आ गई हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें आप अपना जो परफॉर्म जो उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए पिछले एग्ज़ाम्स में, इसमें आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अपना जो है सिलेक्शन श्योर शॉट लेके ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपको 2026 में आपको नौकरी हर हाल में ले लेनी है, क्योंकि अगर ये आप चांस मिस मत करिएगा, क्योंकि फिर दोबारा आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ़ यू, और इतना वेट करने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोग जो है इंतज़ार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स और ये खुशखबरी के लिए मुबारक हो आप लोगों को। धन्यवाद।